सब लोग ये बात जान ले कि सिर्फ ये सरकार ही नहीं है जो इस्लामोफोबिक है, जो इंडियन स्टेट है वो ही इस्लामोफोबिक है। यानी इन लोगों को इस्लाम से और मुसलमानों के कपड़ों से, उनके एजर्शन से, उनकी आइडेंटिटी से डर लगता है। एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है तो मुसलमानों की अलग वर्दा बेग हमारे साथ में है, जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत करीब से देखा है और इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामी के जो स्टूडेंट्स की जो तहरीक है उसको बहुत अच्छी तरह से ये जानती हैं। मुल्क में आवाम में गुस्सा भी है और स्टूडेंट्स ने इस पूरी तहरीक की क़यादत की एक तरह से, लेकिन इस क़यादत के बावजूद ये फाशिस्ट ताकतें जो है अपनी हटधर्मी पे कायम है। क्या वजह लगती है आपको? तो सर, ये जो हटधर्मी है ये फाशिस्ट ताकतों की ही एक क्वालिटी है कि वो अपनी हटधर्मी पर जो है रहती है। लेकिन यही एक जनता की भी एक ये क्वालिटी है कि जनता को चाहिए होता है, रिज़ल्ट चाहिए होता है प्रोटेस्ट का। तो अगर एहतजाज चल रहा है तो उसका जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलेगा जनता सड़कों पे से हटने वाली नहीं है। तो ये बात भी फाशिस्ट ताकतें समझ रही हैं। कहीं ना कहीं उनको ये है कि कितने दिन तक बैठेंगे ये लोग, कितने दिन तक बाहर आएंगे, कभी ना कभी तो चले जाएंगे। लेकिन लोगों के जज्बे से ये पता चल रहा है कि जिस तरह आग की तरह फैल रही हैं ये प्रोटेस्ट, एक एक शहर में जा रही है, जामिया और AMU से शुरू होकर, उससे पता चल रहा है कि वो ताकतें जो हैं वो भी अब डर उनके अंदर आ गया है इस कौम का और इस प्रोटेस्ट का, कि ये लोग ऐसे तो मानने वाले नहीं है। इसीलिए मारपीट क्यों करता है? मारपीट वही इंसान करता है जो डरा हुआ होता है, जो डरा होता है कि अगर ये बात जो है, ये आवाज़ इन लोगों की आगे पहुंचेगी तो और प्रोटेस्ट शुरू होंगे, और वही हो रहा है। तो उनकी जो जितने भी उनके कार्ड्स थे वो उनके ऊपर उल्टा प्ले हो रहे हैं और प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से धीरे धीरे जो है वो लोग डर रहे हैं और इस डर को कायम रखना है मतलब लोगों को। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है कि JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन्होंने इस पूरे आंदोलन को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की है। तो क्या ये आंदोलन दब जाएगा? नहीं, उससे यही पता चला कि पहले दिन उन्होंने जब आंदोलन को ताकत से दबाने की कोशिश की और जहाँ जहाँ की, ख़ासतौर से UP और दिल्ली में, वहाँ दोबारा वो आंदोलन और उभर कर निकल कर आया। ख़ासतौर से जामिया और AMU में 15 दिसंबर को इन लोग ने जो है अटैक किया है यूनिवर्सिटीज़ पर, दोनों यूनिवर्सिटीज़ पर। लेकिन ख़ुद 16 दिसंबर को ही लड़कियां जो है वहाँ दोबारा लाइब्रेरी के सामने बैठ गई थी कि हम तो पीसफुली जो है अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और फिर वो लड़कियां बढ़ती गई और लोगों ने ज्वाइन करते रहे और अब आकर दोबारा उसी लेवल का प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो पाया है जिस तरह से शुरू हुआ था। तो उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बाय फोर्स और बाय वर्ड किसी तरह से ये लोग उसको रोक नहीं पा रहे। बस एक ही जो लोगों की डिमांड है कि ये एक्ट फ़िलहाल वापस लो और जो है अपना जो असर्शन कर रहे हैं लोग, मुसलमान आकर एक मुसलमान तहरीक और मुसलमान मूवमेंट बना रहे हैं, मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, तो वो चीज़ अगर कंटिन्यू रहे तो कोई भी मसला है ये, क्योंकि कानून सिर्फ एक ऐसा नहीं है जो काला कानून है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इससे पहले भी कई सारे कानून ऐसे हैं जो मुसलमानों के और गरीब तबके के लोगों के और मार्जिनलाइज तबके के लोगों के ख़िलाफ़ थे। तो वो अब आकर एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हो गया कि आगे अगर कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा लॉ दोबारा आएगा तो इतनी ही जनता दोबारा सड़कों पे आएगी पहले की तरह। जैसे कि हम ये देखते हैं कि NRC को लेकर, CI को लेकर बहुत सारी तकरीरें मोदी जी की भी आई और शाह की भी आई है। और मोदी जी ने जो आपने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचानो, आप इस पर मोदी को और मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ सब लोग ये बात जान ले कि सिर्फ ये सरकार ही नहीं है जो इस्लामोफोबिक है, जो इंडियन स्टेट है वो ही इस्लामोफोबिक है। यानी इन लोगों को इस्लाम से और मुसलमानों के कपड़ों से, उनके एजर्शन से, उनकी आइडेंटिटी से डर लगता है। एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है तो मुसलमानों की अलग तरीके से चेकिंग होती है। हम कहीं जाते हैं तो हमें अलग तरीके से देखा जाता है। हम अगर एक बात ऐसी रीज़नेबल बात बोलते हैं तो हमें बहुत सरप्राइज़ होकर देखा जाता है कि ये मुसलमान कैसे जो है ऐसी बात कर पा रहा है। तो ये जो एक इमेज बना दी गई है इंडियन मुसलमान की, और जो उसका पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन इतना ख़राब कर दिया गया है ओवर ड्यू टाइम, वो जो है वो इस सरकार का काम नहीं है, वो इससे पहले वाली सरकारों ने भी काम किया है। ये सरकार तो उसे खुलकर सामने आकर कर रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने सेम काम जो है छुप छुप कर किया है। कुल मिला के वर्दा बेग का कहना है जो कि जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या और जगह हो, वहाँ पर मुसलमानों को अलग नज़र से देखा जाता है, उनको शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी चेकिंग ज़्यादा होती है, उन पर तरह तरह के शुबहात की जाते हैं। ये बातें खुलकर सामने आई है जो कि लिए बहुत ही मायूस कुन है। मैं वर्दा बेग से एक सवाल और पूछना चाहूँगा
कि इस पूरे मामले को लेकर आप वो देश की जो यंग जनरेशन है, क्योंकि माशाल्लाह आप भी बहुत छोटी सी है और इस छोटी उम्र में आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि आज देश में जो आंदोलन चल रहा है इस सरकार से आज़ादी के खिलाफ, उसमें आप शामिल हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी नई जनरेशन को? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पहचान को कायम रखें। आप अपनी पहचानों को अपने साथ लेकर आएँ इन प्रोटेस्ट में। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप एज अ मुस्लिम प्रोटेस्टर आप बाहर हैं, क्योंकि आपके ऊपर एज अ मुस्लिम अटैक किया जा रहा है। दूसरा एक ये मेरा मैसेज है कि ये जो इत्तेहाद आया है मुसलमान कौम के बीच इस बात को लेकर, सिटीज़नशिप को लेकर, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। इससे पहले इतने सेक्ट्स हैं, इतने डिफरेंट ग्रुप्स और तबके हैं मुसलमानों में कि उनकी यूनिटी को इमेजिन करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फाइनली एक ऐसा कोई चीज़ आई है जिसकी वजह से सारा जो पूरी कौम है वो यूनाइट हो गई है। तो इसको कंटिन्यू रखें और इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल करें। यानी कि एक लॉन्ग टर्म विज़न आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन इस मूवमेंट के बाद बहुत बेहतर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।